नफ्सियाती मसाइल का समझने के लिए ना एक पेचीदगी इसलिए पैदा होती है कि उनके नाम ऐसे हैं जैसे आम जज्बात के जो कि नॉर्मल है। ठीक है, डिप्रेशन एक नॉर्मल इंसानी कैफियत है, लेकिन जब हम उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं तो वो एक इलनेस बन जाती है। डिप्रेशन जो है खाली नफ्सियाती नहीं, ये एक जिस्मानी बीमारी इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि उसमें इंसान के ब्रेन के केमिकल्स डिफरेंट हो जाती हैं, जिनको हम MRI के तरीके से दिखा भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। एडिटोरियलिज्म के स्पेशल प्रोग्राम के साथ मैं हूँ बिस्मा इनाया। आज हम थोड़ा सा हट के कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में माहिरीन के मुताबिक तकरीबन 25% अफराद ज़हनी अमराज में मुब्तला हैं। उसमें ज़हनी दबाव, डिप्रेशन और बहुत सारी ऐसी ज़हनी बीमारियां मौजूद हैं। हर रोज़ की तरह सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार नईम मुस्तफ़ा साहब तो हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन जो हालिया हम तारीख देख रहे हैं जिसमें मौलाना तारिक जमील के बेटे, उसके अलावा हमने देखा कि सरकारी अफसर की जो अचानक मौत है, ये अचानक मौत नहीं होती, इसके पीछे एक बड़ा लंबा सफ़र होता है जिसके बाद वो आखिरी एक कमज़ोर लम्हा उसे कहा जा सकता है। तो उसके बाद ये ज़रूरत पेश हुई कि हम इस मौजू पर थोड़ी सी बात करें और थोड़े से टैबूज़ इसके हवाले से तोड़े जाएं। तो इसके लिए हमने स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं जो कि अमेरिका में बड़े तवील अरसे तक मुकीम भी रह चुके हैं और ज़हनी अमराज के मौलिज के तौर पर माहिर के तौर पर जाने जाते हैं। शाहिद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। शुक्रिया सर, सबसे पहले हमें ये बताइए कि डिप्रेशन क्या है और इसका जो ताल्लुक है खुदकुशी के साथ वो किस तरीके से जुड़ता है, कि शुरू से ही खुदकुशी की तरफ वो रुझान बढ़ जाता है या आहिस्ता आहिस्ता जाता है? देखिए, नफ्सियाती मसाइल का समझने के लिए ना एक पेचीदगी इसलिए पैदा होती है कि उनके नाम ऐसे हैं जैसे आम जज्बात के जो कि नॉर्मल है। ठीक है, डिप्रेशन एक नॉर्मल इंसानी कैफियत है, लेकिन जब हम उसे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहते हैं तो वो एक इलनेस बन जाती है, और उस इलनेस का एक बाकायदा जो है ना वो इस्टेब्लिश है। जिस तरह के आपको हार्ट अटैक है या स्ट्रोक है, तो डिप्रेशन जो है खाली नफ्सियाती नहीं, ये एक जिस्मानी बीमारी इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि उसमें इंसान के ब्रेन के केमिकल्स डिफरेंट हो जाती हैं, जिनको हम MRI के तरीके से दिखा भी सकते हैं कि ये नॉर्मल ब्रेन है, ये डिप्रेस्ड ब्रेन है। और उसके बाद जब उनको ट्रीटमेंट करते हैं तो वो भी कंपेयर कर सकते हैं कि ट्रीटमेंट के बाद वो ब्रेन कैसे वापस नॉर्मल की तरफ चला गया। तो ये एक बिल्कुल ऐसा ही है जैसे किसी को गैंठिया हो गया या कोई भी और दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, सेम डिप्रेशन में सुसाइड इज़ अ सिम्टम, एक अलामत है डिप्रेशन की सिवियरिटी की। ठीक है, ये बड़ा एक अहम पॉइंट आपने बता दिया कि ये एक सिम्टम है। उसके अलावा पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा इसमें मसला देखा जाता है वो ये कहा जाता है कि डिप्रेशन ईमान से कमी या इसकी दूरी की वजह से होता है। सर, उन लोगों को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो इस चीज़ को माने कि डिप्रेशन एक असल बीमारी है? अगर वो ना माने तो ये ना माना एक बीमारी होगी। वो इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मसनून दुआओं में एक दुआ है जो कि वो कभी मांगना नहीं भूलते थे, और उस दुआ में वो अल्लाह ताला से दुआ करते थे कि या अल्लाह मैं तेरी पनाह मांगता हूँ। किन बीमारियों से? एंग्जाइटी, वरी, डिप्रेशन, गम, और बुढ़ापे की बीमारियाँ, निस्यान की, डिमेंशिया। ठीक है। तो ये नाउज़ुबिल्लाह हम तो ये सोच भी नहीं सकते कि ईमान की कमज़ोरी का तो एक तरफ रही, ईमान की मजबूती का कोई दर्जा जो है ना उनसे ऊपर हो सकता है। मतलब समझते हैं कि सुन्नत नबी है ये, माशाल्लाह। ये बिल्कुल सुन्नत नबी है, और उन्होंने हमेशा दुआ मांगी है क्योंकि उस वक्त इनका इलाज भी नहीं था, तो उन्होंने अल्लाह ताला से पनाह मांगी है कि ये इन बीमारियों से बचाओ। अच्छा, ये बीमारियां हैं भी इतनी पुरानी? बहुत पुरानी है। जो है सुसाइड जो है ये आज का फिनोमेना नहीं है। सबसे पहली जो डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की सुसाइड नोट कह लें या कुछ है, वो एक नज़म थी जो किसी ने लिखी थी सुसाइड कमिट करने से पहले। वो हज़रत ईसा के से भी पहले 3000 साल की फ़राइना मिस्र के टोम्स के पहले की नज़म जो है माहिरीन आसार क़दीमा ने ढूंढी है, जिस वो नज़म थी। तो सुसाइड तो हमेशा से जो है ना इंसान के साथ रही है, डिप्रेशन हमेशा से इंसान के साथ रहा है। इनफैक्ट आपके रोमन लॉ में जो है सिर्फ सुसाइड का हक जो है सिर्फ आज़ाद शहरी को था, और उसकी रीज़न वो देता था कि टीडियम वीटा, कि मैं थक गया हूँ ज़िंदा रहने से। लेकिन अगर जो आदमी है, आज़ाद आदमी, अगर वो सुसाइड करने के बाद बच जाता था
तो फिर उसकी ज़िंदगी बड़ी बुरी होती थी कि स्टेट उसकी सारी प्रॉपर्टी ले लेती। नहीं देखिए ना, वो तो जाहिर है कि ये अगर मुकम्मल हो जाए, ये ऐसा जुर्म, वाहिद जुर्म है दुनिया का, अगर मुकम्मल हो जाए तो कोई सज़ा नहीं, आप तो चले गए दुनिया से। और अगर अधूरा रह जाए, आप जिंदा बच जाएं, सुसाइड अटेम्प्ट करें, अटेम्प्ट टू सुसाइड जो है वो जुर्म है, तो फिर आपको कानून की गिरफ्त में आना पड़ेगा। तो ये तो इस अंदाज से अच्छा है वैसे ये। देखो सबसे आई थिंक बड़ा मसला ये है कि हम लोग जो है ना एक फिनोमेना को जो है ना लफ्ज़ को कंफ्यूज मिक्स कब कर देते हैं। खुदकशी यानी कि अपनी जान लेना, ठीक, तो जान लेने के कई तरीके हैं, ठीक है। हम कहते हैं सुसाइड बॉम्बर्स भी हैं, ठीक है, वो लोग भी हैं जो अपने ऊपर तेल लगा के जो है ना पॉलिटिकल रीज़न से कहते हैं खुद सोजी। तो सेल्फ इमोलेशन जो है उस पर तो आप जो है ना कह सकते हैं जुर्म भी है, और इस्लाम भी मना करता है कि जिसने किसी की जान ली, किसी की जान ली, ऐसे जिसने इंसानियत की जान ली। लेकिन जो शख्स अपनी जान ले रहा है डिप्रेशन की हालत में, तो वो तो फातरुल अक्ल है, तो फातरुल अक्ल पे कोई हद नहीं लग सकती। ठीक है, बीमार की इलाज होता है, तो ना कि उस पर आप सजा देते हैं। ठीक। तो मतलब सजा के काबिल किसी मजहब में दीवाना नहीं, बिल्कुल आप उसको सजा नहीं दे सकते। लेकिन अगर वो ऐसा काम करे और बच भी जाए, खुद सोजी की कोशिश करे लेकिन बच जाए, तो सरकार जो है उसके खिलाफ तो ताज़ीरात पाकिस्तान की 6 दफात का मुकदमा करती है। ऐसा ना जैसे बाहर मुल्कों में इस तरह ही होता है ना कि आप उनको क्राइम वेदर नॉट गिल्टी बाय रीज़न ऑफ इंसैनिटी, तो आप उसको नफ्सियाती मुआयना करके बताते हैं कि इसने ये काम किया है, बकायमी होशो हवास किया है या हवास बाख्तगी में या दीवानगी में किया, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं कि असेसमेंट ऑफ द मेंटल स्टेटस एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट। नहीं तो आप अगर किसी को सर्टिफिकेट दे दें कि इसने पागलपन के मुजाहरा किया और ये जो है जुर्म इससे नहीं सर्द हुआ, तो माफ़ हो जाएगा वो, इसका मतलब तो वो कानून की नज़र में क्या वैल्यू तो है उसकी वैल्यू ये है कि ऐसा नहीं कि माफ़ हो जाएगा, फिर कानून उसको जो है ना फोर्स करेगा ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, अगर वो अपने लिए डेंजरस है नहीं, नॉट टू बी गो टू द पनिशमेंट। हाँ, पनिशमेंट के लिए नहीं, लेकिन ट्रीटमेंट के लिए। सर डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं कि हमारा जो एक ये बना हुआ है कि अगर वो अटेम्प्ट टू करता है सुसाइड, तो उसे जेल में या कहीं और डालने के बजाय उसे मेंटल इलाज किया जाए, उसका इलाज की तरफ ले जाया जाए। इलाज से उसकी हालत बेहतर होगी ना। अगर आप उसको जेल में बंद कर देंगे तो उसकी हालत बेहतर तो नहीं होगी। अच्छा ये बताएं कि मुआशरती हालात जो हैं, मुआशी हालात हैं, मुआशरती हालात हैं, खानगी के मामलात हैं, घरेलू जो प्रॉब्लम्स हैं, उनसे डिप्रेशन बढ़ता है या कोई और वजूहात भी हैं? आदमी में कोई ऐसा इनबिल्ट या टीथिंग प्रॉब्लम तो नहीं है ये कोई? दोनों तरह से है ना कि आप जो है ना आप ये भी देखो ना कि इसका जवाब हम देते हैं जी, हम कहते हैं एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज़ कि जो है ना आप देखो कि फ़लाँ पीरियड में जिसमें बहुत ज़्यादा जो जैसे जंग अज़ीम के बाद आप सोचो कि कहत पड़ गया था या कुछ, तो क्या उसमें सुसाइड बढ़ी है या नहीं। तो पाकिस्तान में अभी तक हमारे पास पिछले चंद सालों का एपिडेमियोलॉजिकल डाटा मेरे इल्म में नहीं है, मैंने सर्च भी किया था, लेकिन इन जनरल ऐसा है कि आप उसको रिपोर्टिंग जो है ना, एक तो वो इम्प्रूव हो गई है, ओके, तो इंक्रीज इंसिडेंस, ठीक है। पहले ये होता था कि हमारे जब मैंने हाउस जॉब कर रहा था 1980s में, तो क्या होता था कि जो है ना अगर कोई बंदा आता भी था सुसाइड वाला, तो घर वाले भी चश्म पोशी करते थे, कहते जी गलती से ज़्यादा गोलियां खा ली, अच्छा वो बता या गिर गया या कुछ, मतलब तो पब्लिकली नहीं कहना चाहते थे। हाँ, होती तो सुसाइड थी, सुसाइड अटेम्प्ट थी, लेकिन उसको पुलिस की से बचने के लिए भी वो ऐसे, और मतलब डॉक्टर इसमें भी ये कह खामोश सकते हैं रहते थे। कि कानून का जो एक प्रोसेस है या सेटअप इस हवाले से बनाया गया, वो भी रुकावट है कि वो ट्रीटमेंट नहीं ले सकते आगे। वो रुकावट है इसलिए कि आप ट्रीटमेंट के लिए बैरियर खड़ा कर रहे हैं ना। तो अगर आप किसी चीज़ को क्राइम डिक्लेयर करते हैं, ये तो ऐसे ही है कि आप नशियात वाले मरीजों को कहें कि तुम्हें पहले तो इलाज के लिए जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें जेल भी डालेंगे, तो कितने लोग इलाज के लिए जाएंगे। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की सर। यहाँ पर ही मैं आपसे बात करना चाहूँगी, हम भी आज प्रोग्राम में बात कर रहे हैं, तो मोस्टली इस चीज़ को कहा जाता है कि जो भी इस पर बात करते हैं, ये मगर भी एजेंडा का नाम दे दिया जाता है कि डिप्रेशन या खुदकुशी ये हमारे मज़हब में नहीं थी, हमारे ज़माने में नहीं हुआ करती थी। सर आप तो जानते होंगे इस आर्गूमेंट को, तो इसके हवाले से, लेकिन उसके आसार हमें अभी दिखाई दे रहे हैं, जो मैंने शुरू में भी 1-2 नाम लिए हैं। उसके अलावा भी माशरे में एक जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें बहुत लोग डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। तो इस सारे मामले से कैसे निपटा जाए, जो उसे वेस्ट एजेंडा कहते हैं, उनको क्या आर्गुमेंट देंगे आप? उसका पहली आर्गुमेंट तो ये ना कि अगर आप इन मगरबी एजेंडा
तो हर चीज़ को आप बना सकते हैं। अगर मगरबी एजेंडा है तो आपके जगह जगह मैकडोनल्ड और फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स हैं, वो ज़्यादा बड़ा मगरबी एजेंडा है। उनको तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि वो दे आर लिंक टू डायबिटीज़। very right. फास्ट फूड हैज़ लिंक टू डायबिटीज़। लेकिन जो है ना सुसाइड का या डिप्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, जैसे मैंने अर्ज़ किया कि इजिप्ट मगरब में नहीं है, अफ्रीका में नहीं, तो वहाँ पे पहले था। उसके बाद हमारे जो है ना कल्चर में भी हमेशा से जो है हीरा चाट लिया कि अंदर। अब कितने लोग कहते थे कि जो सादात में लोगों ने कुएं में छलांग लगा दी, तो ये तो चीज़ मगरिब की नहीं है ना। तो डिप्रेशन मगरिब की बीमारी नहीं है, इंसानी बीमारी है। तो इंसान मगरिब में भी रहते हैं, मशरिक में भी रहते हैं। बड़ी आपने खूबसूरत बात की है कि इंसानी है ये, इंसानी ह्यूमन इलनेस है ना, इट्स नॉट डायबिटीज को ऐसा तो नहीं है। आप तफरीक उसकी मगरिब मशरिक से नहीं कर सकते। इसको इंसानी बीमारी कह के आपने इसको बड़ा अच्छे से सम अप कर दिया। सर, हम आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि डिप्रेशन से कैसे बचा जाए। आपने पहले भी ये थोड़ा सा हमें वाज़ह कर दिया कि जो खुदकुशी है वो उसकी सिम्टम है, उसके साथ कोई इस तरीके से ताल्लुक नहीं है कि डिप्रेशन हो गया तो साथ उसने खुदकुशी ज़रूरी करनी। तो इस सारी चीज़ से कैसे निपटा जाए ताकि वो खुदकुशी का जो एक लम्हा है उससे पहले ही उस इंसान को बचा लिया जाए। मस्बत के तहत मैंने कहा एक तो बैरियर ट्रीटमेंट के, जी मेडिकेशंस अवेलेबिलिटी। पाकिस्तान में कई ऐसी इफ़ेक्टिव ट्रीटमेंट हैं जो कि इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, तो वो एक्सपेंसिव भी हैं लेकिन वेरी इफ़ेक्टिव, वेरी लॉट मोर इफ़ेक्टिव दैन एंटी डिप्रेसेंट्स। डीप ब्रेन स्टिमुलेशन है। मेरी कल डॉक्टर अमार अनवर से बात हुई, न्यूरोसर्जन जो वो कहते कौन अफोर्ड कौन करेगा, ठीक है। तो ट्रांसमैग्नेटिक स्टिमुलेशन वेरी इफेक्टिव, जैसे जो नई दवाइयों को रिस्पॉन्ड करते वेगस ने हवाले से कोई कैंपेन चलनी चाहिए आपके ख्याल से ताकि थोड़ी अफोर्डेबिलिटी की तरफ भी आए, अवेयरनेस कैंपेन। मतलब सिर्फ एक सोशल क्लास का भी फ़र्क ख़त्म हो जाए ना कि सिर्फ एक जाके हेल्प ले सकती है दूसरी क्लास नहीं ले सकती। हाँ जी, वो तो देखो क्लास डिफरेंसेस तो एक्सेस टू ट्रीटमेंट और बैरियर टू ट्रीटमेंट में होते हैं, लेकिन जरा मैं कैंपेन्स जो है ना उससे थोड़ा घबराता हूँ, क्योंकि एक हमारी कैंपेन चलती थी लाल किले पे झंडा लहराने वाली, तो वो कहता चलो इस्लामाबाद चलो, उस तरह की कैंपेन्स नहीं। अगर आप वाकई सीरियस कैंपेन है तो उसके लिए आपको प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ, सोशल वर्कर्स, साइकोलॉजिस्ट, जर्नलिस्ट, यू हैव टू ब्रिंग द स्टेक होल्डर्स ऑन द टेबल, और उसमें उलमा को शामिल करना। ठीक है, सारे लोग एक टेबल पे बैठ के और मैसेज दें। सबसे बेहतर मैसेज कौन दे सकते हैं? मैं बहुत अरसे से मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उलमा को ला के तो इस मसले पे जो है ना एक सुसाइड के ऊपर एक पेज पे लाना बड़ा नेसेसरी हो गया। हम लोगों ने 2010 में प्रपोजल दी थी कि एक सुसाइड हॉटलाइन इस्टेब्लिश की जाए, तो अब आके गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किया, लेकिन अभी भी 24 आवर्स नहीं है जो मुझे बताया लोगों को पता भी नहीं है अभी, इतना पता भी नहीं। हॉटलाइन के बारे में थोड़ा सा बता दें कि अगर कोई हमारा जो व्यूअर है उसे हेल्प चाहिए तो वो किस तरीके से ले सकता है? ये अभी आई सॉ द एड। चलिए ठीक है, हम ना कोशिश करते हैं कि बाद में प्रोग्राम में जरा ऐड कर दिया जाए। ऐड करने कौन सी है तो आपका हम नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हैं, या कि अगर किसी ने कंसल्ट करना है जी तो कैन यू गिव द टाइम? श्योर, आप 0313-785-4440 इट्स योर पाकिस्तानी नंबर Yeah, इफ यू आर इन पाकिस्तान, जी। एंड इफ यू आर अब्रॉड तो उसमें 92-832-803-6650 इन अमेरिका। यस। ओके, राइट। ओके सर, ये हम नंबर अपनी ऑडियंस को प्रोवाइड कर देंगे और आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आखिर कंक्लूडिंग की तरफ जाते हैं। हमारी ऑडियंस भी अभी तक देख के थोड़ा सा परेशान होगी क्या बात होगी। तो कंक्लूडिंग में आप सबको बताती चलूँ कि जो हमारे आज के टॉपिक डिस्कस हुआ है उसमें डिप्रेशन की बात हुई है। जो अहम बातें कही गई है उसमें ये है कि ये इंसानी बीमारी है, इसको मशरिक या मगरिब के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और दूसरी अहम बात ये है कि इसे मज़हब के साथ जोड़ के जो एक स्टिग्मा क्रिएट कर दिया जाता है, जिसके बाद जो लोग इस बीमारी में मुब्तला होते हैं वो अपना इलाज की तरफ नहीं जा पाते। इस चीज़ को ब्रेक करना बहुत नेसेसरी है। उसके अलावा हमारी हुकूमत को भी थोड़ा सा चाहिए कि इस हवाले से प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व करके कुछ ऐसी कैंपेन्स चलाई जाए जिससे इसका जो है ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट देखने को मिले, और जो एक आम इंसान खुदकुशी की तरफ जाने के बजाय वो हेल्प की तरफ जाए। और सुसाइड के हवाले से ये एक अहम पॉइंट है कि ये सिम्टम है, ये इसके साथ इसका कोई गहरा ताल्लुक इस तरीके से नहीं है कि अगर आपको डिप्रेशन है तो आप सुसाइड की तरफ जा सकते हैं। तो सबसे जो अहम पॉइंट इस सारी गुफ्तगू के दौरान वो ये है कि अगर आपको कोई मुश्किलात का सामना आ रहा है तो आप प्रोफेशनल
हेल्प सीख करें ताकि आप बेहतरी की तरफ रवाना हो सकें। आप सबसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, तब तक अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।